नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हीट वेव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्म हवाएं चलने लगी हैं, जिसको लेकर सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से गर्मी का सितम बढ़ रहा है, ऐसे में हीट वेव के मरीजों की संख्या में इजाफा होने की भी संभावना है। लेकिन कई अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों के इलाज की सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। बात करें बलिया जिला अस्पताल की, तो यहां स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिला अस्पतालों में हीट वेव से बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हैं। ताजा मामला बलिया जिले का है, जहां हीट वेव से बचाव के इंतजाम खुद वेंटिलेटर पर हैं। कहने को तो ये बलिया का जिला अस्पताल है, लेकिन यहां पर मरीजों के लिए बनाई गई व्यवस्था नाम मात्र है। इस बार जिस तरह से गर्मियों ने दस्तक दी है, इससे हीट वेव के मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लापरवाह बना हुआ है। हीट वेव को लेकर बलिया स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में कोल्ड वार्ड बनाया है। इसमें मात्र एक वेंटिलेटर मौजूद है, वहीं वार्ड में आए दिन ताला लटका रहता है। इस वार्ड को कोल्ड वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन यहां पर एक स्टाफ नर्स के भरोसे 30 बेड पर मरीजों को देखरेख किया जा रहा है। ऐसे में अगर मरीजों की संख्या बढ़ी तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आईएनसी का नियम यह है कि 6 बेड पर एक स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगनी चाहिए, लेकिन यहां तो 30 से 40 बेड पर एक स्टाफ नर्स से काम कराया जा रखा है। वहीं जब इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और नर्स से बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। एक कोल्ड वार्ड है, इसमें वेंटिलेटर भी है जी। स्टाफ की स्थिति यही है कि मतलब ये 30 बेड है और मैं अकेली स्टाफ हूँ। बहुत कठिनाई होती है। 30 बेड को संभालने के लिए 6 बेड का रेशियो होता है। आईएनसी का रूल है कि 6 पर एक नर्स, 6 बेड पे एक ही नर्स काम करेगी। अभी तक तो देखिए कोई इसको कहा नहीं जा सकता है सुनवाई। क्या सुनवाई है? जब सुनवाई होता तो हमें स्टाफ तो पर्याप्त मिलता। देखिए, इमरजेंसी मैन पावर है। इमरजेंसी में हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो मैन पावर हमारे पास है। उसी में हम अगर कुछ ऐसा कंडीशन आएगा तो अगर मास कैजुअलिटी आती है तो हम लोग पगली घंटी बजवाते हैं और उससे सारे स्टाफ अस्पताल के आ जाते हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर विजय यादव ने कहा कि हर पीएचसी और सीएचसी पर 2 बेड ही वेब को लेकर बनाए गए हैं, जिसमें आइस पैक, ओआरएस पाउडर और जो जरूरी दवाएं होंगी वो दी जाएंगी और कूलर की व्यवस्था भी की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स समेत मैन पावर की भारी कमी है। हर पीएचसी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 बेड बनाया गया हीट वेव मरीजों के लिए। वहाँ पर उस रूम में मतलब कि कूलर की व्यवस्था की गई है, आइस पैक पूरा व्यवस्था किया गया, ओआरएस पाउडर की व्यवस्था किया गया है और जो दवा वगैरह जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से उसका प्रयोग किया जाएगा। तो हर पीएचसी सीएचसी पर हीट वेव के लिए मरीजों के लिए व्यवस्था किया गया है। ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर की व्यवस्था, लेकिन मैन पावर की थोड़ी कमी है। मैन पावर की हम व्यवस्था मतलब कि बहुत जल्दी करें कि वेंटिलेटर चालू हो जाए और बिजली की व्यवस्था लगभग हो गया है और ऑक्सीजन सप्लाई है। केवल मैन पावर की कमी रह गई है, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। स्टाफ नर्स की बात है, केवल तो स्टाफ नर्स की हम जल्दी व्यवस्था कर दें तो वो भी पूरा हो जाएगा। स्टेटिस्ट हैं और स्टाफ की कमी और ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह कुछ कमी के चलते नहीं चालू हो पाया। आपके यहाँ रेडियोलॉजिस्ट कितने हैं? रेडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो फिर यहाँ एक्सरे कैसे होता है, अल्ट्रासाउंड कैसे होता है? एक्सरे मतलब कि एक्सरे का रिपोर्ट नहीं बनता, एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे कर देता है और डॉक्टर उसको देख लेते हैं, लेकिन मेडिकल लीगल के लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो मेडिकल लीगल नहीं हो पाता, जनरल एक्सरे होता है और एक्सरे करके टेक्नीशियन डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर अपने एक्सरे प्लेट देख करके। तो सर यहाँ के लोग जाते कहाँ हैं मेडिकल कराने के लिए? मेडिकल के लोग मऊ जाते हैं, जिला अस्पताल मऊ में मेडिकल लीगल होता है। सोचने वाली बात यह है कि जब जिला अस्पताल के इतने बुरे हाल हैं, तो जिले में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। सीएमओ साहब हालांकि पूरी व्यवस्था होने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन मैन पावर की भारी कमी स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की नाकामी को साफ तौर पर दर्शा रही है। हम बात करते हैं बलिया जिला चिकित्सालय की, जहां एक तरफ हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद होने का दावा करती है। अगर बात करें जिला चिकित्सालय की, जहां हीट वेव को लेकर कोल्ड वार्ड बनाया गया है, वहां पे जो है
ताला आए दिन लटक रहा है। अगर बात करें स्टाफ नर्स की, तो एक स्टाफ नर्स के सहारे जो है 40 बेड देखने के लिए लगाई गई है। स्टाफ नर्स का कहना यह है कि 30 बेड तो हम लोग पहले ही देख रहे हैं, लेकिन 10 बेड बन गया जो हीट वेव को लेकर, इससे हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें सीएमओ की, तो डॉक्टर विजय यादव ने कहा कि जो है हमारे पास स्टाफ की कमी है। जो वेंटिलेटर है, एक वेंटिलेटर है जो हीट वेव जो रूम बनाया गया है उसमें लगाई गई है, लेकिन उसको संचालित करने वाला कोई नहीं है। वहीं अगर मेडिकल लीगल की बात करें, तो मेडिको लीगल को लेकर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर मऊ या आजमगढ़ के लिए रेफर किया जाता है। एक तरफ सरकार जो है व्यवस्था दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, तो यह स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था नगण्य साबित होती है। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद संवेदनशील हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने विभाग के प्रति उदासीन नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य विभाग को कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि कब मंत्री जी जागेंगे और कब स्वास्थ्य विभाग का कल्याण होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।